प्लांट्स सनलाइट की एनर्जी को यूज करते हैं और उससे वो बनाते हैं प्राइमरी प्रोडक्ट। प्राइमरी प्रोडक्ट हम सबको पता है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्लांट करते हैं, राइट। तो प्लांट उसी फोटोसिंथेसिस का यूज करके वो इनऑर्गेनिक मैटर से ऑर्गेनिक मैटर का प्रोड्यूस करते हैं। जो ऑर्गेनिक मैटर है वो फूड सोर्स है, हमारे पूरे अर्थ का फूड सोर्स वही होता है। अभी प्लांट ने जो प्राइमरी प्रोडक्ट बनाया वो किस रेट से बनाया? जीपीपी के रेट से। हम बोलते हैं इसको ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। मतलब कि प्लांट ने जिस रेट से प्लांट ने प्राइमरी प्रोडक्ट बनाया उसको बोलते हैं जीपीपी, ठीक है। अभी उस जीपीपी में से कुछ तो रेस्पायरेशन में लॉस हो जाता है। प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं, हम सबको पता है। तो रेस्पिरेशन की वजह से जिस रेट से वो प्रोडक्ट बनना था उस रेट से वो नहीं बन पाया, तो वो कुछ रेट खर्च हो गया, मतलब खत्म हो गया। तो जो बचा रहा उसके वजह से जो बायोमास बना वो है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। मतलब कि जीपीपी से अगर हम रेस्पायरेटरी रेट को माइनस कर दे तो जो बचा रहता है वो है एनपीपी, मतलब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? जीपीपी माइनस आर, ठीक है। ये जो एनपीपी बचा है वो भी कहा जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर। वो इस नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को ही यूज करते हैं। जितना रेस्पायरेटरी रेट के माइनस होने के बाद बचा रहता है प्लांट में, सपोज इस डियर ने प्लांट को खाया जाके, तो उसके पास वही नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जाएगी, राइट। अभी क्या होगा, इस नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से भी उसका खुद का भी तो मेटाबॉलिज्म है, वो चलेगा, वो दौड़ेगा, वो भी तो रेस्पायर करेगा। तो जितना बचा रहेगा, सपोज कि हम जब खाते हैं तो हमारे बॉडी में बायोमास प्रोड्यूस होता है। मतलब हमने जब खाया तो कुछ मास अंदर गया ना, हमारे बॉडी में कुछ मास तो अंदर गया होगा, उसकी वजह से हम खाते हैं तो वेट बढ़ता है हमारा, सिंपल सी बात है। पर जब हम मेटाबॉलिज्म करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, हम रेस्पायर कर रहे हैं, हम जितना भी चीज हम कर रहे हैं वो सभी मेटाबॉलिज्म है, राइट। तो उसकी वजह से हमारा कुछ मास खर्च हो जाता है, मतलब कि क्या है, वेस्ट हो जाता है। तो जितना मास एक एनिमल के पास बचा रहता है आफ्टर यूजिंग द पार्ट ऑफ एनपीपी इन मेटाबॉलिज्म, उसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, एनपीपी। ये एनपीपी अगर हम पूरे इकोसिस्टम की बात करें तो एक एनिमल तो नहीं है, हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे एनिमल्स हैं, प्लांट्स भी डिफरेंट है, माइक्रोब्स है, हर कोई रेस्पायर कर रहा है, राइट। सबकी अपनी अपनी रेस्पायरेशन रेट है, सभी रेस्पायर कर रहे हैं। तो एक इकोसिस्टम में जितना टोटल हमारे पास बायोमास था जो प्लांट्स ने प्रोड्यूस किया था वो था एनपीपी, राइट। अभी वर्ल्ड के सभी ऑर्गेनिज्म ने रेस्पायरेशन किया, उससे क्या हुआ, उस एनपीपी में से कुछ बायोमास वेस्ट हो गया रेस्पायरेशन की वजह से। तो एंटायर इकोसिस्टम की अगर हम बात करें उसमें से एनपीपी माइनस आर अगर हम करते हैं तो बचा जो रहता है हमारे पास वो है नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। क्या है? नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। तो हमें समझ में आ गया, जीपीपी माइनस आर इक्वल टू एनपीपी, एनपीपी माइनस आर इक्वल टू एनसीपी, मतलब नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी, एनपीपी है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जीपीपी मतलब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब जो प्राइमरी कंज्यूमर ने जब खाया उसमें एनर्जी वेस्ट करने के बाद जितना बचा रहा वो है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, जो बायोमास लेफ्ट है।